नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज एक खुशी शेयर करने आया हूँ। खुशी दोपहर में ही पता चल गई थी और यह खुशी है कि आज सिनेमा हॉल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 2000 क्रॉस कर गई है। चीयर्स। और यह बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए कि आपके मध्यम प्रेम में धीमी गति से बढ़ता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ और अपनी शैली में अपनी कमियों और ख़ासियत के साथ आपके बीच हूँ मैं। जब मैं YouTube चैनल शुरू कर रहा था, सिनेमा हॉल शुरू कर रहा था, तो अजीब सुझाव मुझे मिले, कुछ दबाव भी थे मुझ पर कि अगर आपको चैनल चलाना है और आज की पीढ़ी के साथ जुड़ना है, क्योंकि आज की पीढ़ी YouTube पे है, तो आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, उनके अंदाज में बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा मदारी भाषा आपकी होनी चाहिए। ये सारी बातें थीं, लेकिन जैसा कि मैंने 1000 पूरे होने के समय भी कहा था कि मैं मदारी भाषा नहीं बोलना चाहता। कोशिश भी करूं तो शायद मैं उसमें असफल रहूंगा और अपना ही मजाक उड़ा लूँगा मैं। तो इसलिए बेहतर है कि मैं जो जानता हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जिस शैली में आपसे बातें करता रहा हूँ, उन्हीं शैलियों में बातें करूँ आपसे, वैसे ही अपनी बातें रखूँ। यह ठीक है कि लिखने में मेरी अपनी एक ख़ास पहचान है। लिखते लिखते मैंने एक ख़ास मुकाम भी हासिल किया था, आपके प्रेम भी हासिल किया था। अब मैं बोलने पर आया हूँ, तो मुझे इस दो मीडियम के बीच के अंतराल को पार करने में थोड़ा समय लगा है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं वैसी भाषा नहीं बोल पाता हूँ जो मैं लिखने की भाषा होती है। यहाँ कोशिश होती है कि कम्युनिकेट करूँ मैं, उसमें कई बार बहुत सारे भाव अनुभव छूट जाते हैं। मैं अपनी बात पूरी तरीके से कम समय में कह नहीं पाता हूँ। धीरे धीरे आप भी देखेंगे और मानेंगे कि मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से अब तक मैं यह काफ़ी सुधार हुआ है। आप भी पसंद कर रहे हैं। अब मेरे वीडियोस के देखने और ज़्यादा देर तक देखने की मियाद बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है और यह बहुत ही खुशी की बात है। मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है। सचमुच मेरी उम्र पर न जाए, मुझे आज भी प्रोत्साहन, आपके पीठ थपथपाने की ज़रूरत महसूस होती है कि आप आएँ और अगर मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ तो उसकी तारीफ़ करें। अगर मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, आपको सही नहीं लगता है, तो उसकी आलोचना करें। जी हाँ, मैं आपसे सीखता हूँ। समय समय पर दोस्तों ने मुझे बहुत कुछ सुझाया है। बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब लोग गालियाँ दे रहे थे। आपके प्रिय कलाकारों की किसी फिल्म की मैंने आलोचना कर दी तो मुझे गालियाँ मिलने लगती थी। उन गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब गालियाँ थोड़ी सी बदतमीजी पे चली जाएं और भाषा थोड़ी अशिष्ट हो जाए तो थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बाकी लोग भी उसे पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि उन गालियों को भी मैंने मिटाया नहीं है, उनको रहने दिया है, ताकि उससे मैं सबक लेता रहूं कि मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। सिनेमा हॉल का पहला 1000 पूरा करने में लगभग 10.5-11 महीने का समय लगा था। सिनेमा हॉल का दूसरा 1000 पूरा करने में 7.5-8 महीने का समय लगा है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यह गति थोड़ी तेज हुई है और आपका प्रेम थोड़ा उमड़ा है। मुझे लगता है कि 2000 से 3000, 3000 से 5000 और 5000 से 50,000 पहुंचने की अवधि लगातार कम होती जाएगी। आपका प्रेम यूं ही बढ़ता जाएगा। आप मुझे समय समय पर हिदायतें देते हैं, समय समय पर शिकायतें करते हैं, समय समय पर आप मेरी तारीफ़ भी करते हैं, तो इससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, इस प्रोत्साहन की मुझे सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि मैं इस मीडियम में नया हूँ। लिखने की बात अलग थी, लिखने पे मैंने जो मुकाम हासिल किया था उसको यहाँ दोहरा पाना अभी मुश्किल है, और लेकिन नामुमकिन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कि आप जिस तरीके से अब टिप्पणियाँ करते हैं, शेयर करते हैं, मेरी बातों को पसंद करते हैं, नापसंद भी करते हैं, लेकिन आप सुनते हैं। साथ ही मेरे वीडियो देखने का समय लगातार बढ़ता जा रहा है और संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो यह भी डबल खुशी की बात है। इस हिसाब से मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ और मैं यह कृतज्ञता कभी नहीं भूल पाऊँगा।
रही बात वीडियो की, वीडियो पे आप देख रहे होंगे इधर कि मैंने पुस्तक चर्चा शुरू की है, फिल्म चर्चा शुरू की है। चूँकि फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं तो फिल्मों के रिव्यूज़ उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिल्मों की बातें हो रही हैं, कुछ पुरानी हस्तियों की बातें हो रही हैं। पुण्य दिवस, जन्म दिवस का ख्याल रखते हुए भी कुछ वीडियो में कर रहा हूँ। अभी मैंने सोचा है कि जो एक समय में जब मैं फिल्म पत्रकारिता में आया तब बुकलेट छापने का और सिनेमा की प्रचार सामग्री देने का एक तौर तरीका चला था, वो मेरे पास बहुत सारी संख्या में है। उसको मैं दिखाऊं और आप लोगों को बताऊं कि कैसे प्रचार होता था। उससे भी बहुत सारी चीज़ें देखने समझने को मिलेंगी। मुख्य रूप से कोशिश ये है कि हिंदी सिनेमा के समकालीन इतिहास और थोड़ा सा जो अतीत हमारा रहा है उसके बारे में मैं आपको आगाह करता चलूं, आपकी निगाह उधर पड़े, आप उन चीज़ों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की कोशिश कर सकें। उसमें अगर मैं थोड़ी आपकी मदद कर सकूं, कहीं से भी आपकी सहायता कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। और ऐसा मैंने देखा कि जब मैंने निम्मी की मृत्यु के बाद उनका शोक जाहिर किया, उनके बारे में बताया, तो लोगों ने बहुत ही बड़ी संख्या में उसे देखा। जितेंद्र पर मैंने पिछले दिनों वीडियो किया, जितेंद्र के जन्मदिन के अवसर पर, उसे भी बहुत लोगों ने सराहा। नरगिस की फिल्म डिवीज़न की थी, उस पर मैंने लिखा, उसको भी लोगों ने पसंद किया। यहाँ तक कि पुस्तक चर्चा में जब मैंने बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा के बारे में बातें की तो लोगों को बहुत सारी नई बातें मालूम हुई। अभी मैंने केदार शर्मा के बारे में बातें की, वो पुस्तक चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप उसको पढ़ें और देखें। देखने के बाद उस किताब को ज़रूर पढ़ें। किशोर साहू की जीवनी है, किशोर साहू पर भी मैंने बातें की थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बायोग्राफीज़ पढ़ता रहूँ, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ता रहूँ और आपको बताता रहूँ। और पुरानी फिल्मों के किस्से मतलब गॉसिप नहीं, जो सच्ची घटनाएं हुई थी उनके बारे में बातें करूं और आप तक पहुंचाऊं। आप भी मुझे सुझाव दें कि और किन विषयों पर आप सुनना और देखना चाहते हैं, और क्या बातें करना चाहते हैं, और किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, मैं लगातार घर में हूँ और मेरे एडिटर अश्विनी सिंह मेरे साथ नहीं है, अभी हम लोग नहीं मिल सकते। इसलिए आप देख रहे होंगे कि वीडियो की एडिटिंग नहीं हो रही है, यहाँ तक कि सिग्नेचर वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। चूँकि मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मैं एक्सटेम्पोर या धारा प्रवाह जो बोल पाता हूँ एक साथ, वही बोल करके आपके सामने पेश करता हूँ। इसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसकी अपनी खूबियाँ भी हैं, जहाँ मैं एक सांस में अपनी बात कह देता हूँ आपसे और फिर आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एडिटिंग सीख लूँ, लेकिन इस उम्र में बूढ़े तोते को अब लोग रटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखता हूँ इसमें कहाँ तक सफल होता हूँ मैं। लेकिन अगर आप साथ बने रहे और हम लोग साथ चलते रहे तो वह भी संभव होगा। मुझे मजरू सुल्तानपुरी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, जो कि अब मुहावरा बन चुका है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और यह कारवां इस मंजिल तक पहुंच गया है, 2000 की मंजिल तक पहुंच गया है। यह 2 से 3, 3 से 5, 5 से 50, न जाने कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा ये। और आपका प्रेम बना रहे, आपकी आलोचना मुझे मिलती रहे, आपकी तारीफ़ मुझे मिलती रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। आप यूं ही साथ बने रहें। और हाँ, चलते चलते फिर से आग्रह करता हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो घंटी बजा दें, और हो सके तो दोस्तों को बताएं अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो तो। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।